पल्लवी मर्डर केस में दोषी जो है उसको उम्र कैद की सजा दी गई है। यह बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है कि आपको याद होगा मुंबई में जब इस घटना को एक चौकीदार ने अंजाम दिया था, उसने बलात्कार करने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद उसने उस महिला की हत्या कर दी थी जिसका नाम था पल्लवी। 2012 की यह घटना है और पल्लवी के माता पिता, जब यह फैसला आया था कि इस पूरे मामले में दोषी के ऊपर आरोप सिद्ध हो गए थे, साबित हो गए थे, तब पल्लवी के माता पिता ने कहा था कि यह फैसला सजाए मौत का होना चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त जो फैसला आया है वो उम्र कैद का फैसला आया है। मुंबई वडाला में फ्लैट में हुई थी हत्या। किस तरीके से चौकीदार ने पल्लवी के फ्लैट में घुसकर पहले वहां पर लाइट ऑफ की नीचे से, फिर जब पल्लवी ने लाइट ऑफ होने की वजह जानने के लिए चौकीदार को ऊपर बुलाया तो चौकीदार ने चाबी चोरी कर ली और फिर उसी चाबी के इस्तेमाल करके ये फ्लैट में घुसता है और फ्लैट में घुसकर बलात्कार की कोशिश करता है। लेकिन फिर पल्लवी की तरफ से ज्यादा रेजिस्टेंस मिलने के बाद ये उसकी हत्या कर देता है। दोषी सुरक्षा गार्ड का नाम सज्जाद है और इस सुरक्षा गार्ड, इस चौकीदार को उम्र कैद की सजा दी गई है इस पूरे मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पल्लवी मर्डर केस जो कि 2012 को मुंबई में हुआ था। कैसे पल्लवी अपने फ्लैट में एक चौकीदार को बुलाती है मदद के लिए, वो चौकीदार मदद के बहाने वहां पर पहुंचता है, फ्लैट की चाबी लेकर वहां से निकल जाता है और फिर फ्लैट में गलत हरकतों को अंजाम देने के लिए घुसता है और तब पल्लवी की तरफ से जबरदस्त रेजिस्टेंस मिलने के बाद यह पल्लवी की हत्या कर देता है, पल्लवी का मर्डर कर देता है। और 2012 की इस घटना के बाद से इस पूरे केस में कार्रवाई चलती रही और अब इस पूरे मामले में उस सुरक्षा गार्ड, उस चौकीदार जिसका नाम सज्जाद है, उसको उम्र कैद की सजा दी गई है। साहिल हमारे साथ है। साहिल, पूरी खबर बताएं। देखिए, मुंबई सेशंस कोर्ट में जो गुरुवार को इनकी सुनवाई हुई थी उसमें इस बात पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से जोर दिया गया था कि जो 2012 में पल्लवी पुरकायस्थ की जो हत्या की गई थी, जिस तरीके से हत्या की गई थी उसके मद्देनजर जो सज्जाद, जो आरोपी, जो गार्ड, उसको अरेस्ट किया था, सिक्योरिटी गार्ड को, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानने से इनकार किया है और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि पल्लवी के पिता उस वक्त यहाँ पर अदालत में मौजूद थे और उनकी पहले से मांग थी कि सबसे सीवियर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए, सज्जाद को सबसे कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। उज्जवल निकम दरअसल सरकारी वकील के तौर पर काम देख रहे थे और उनका ये मानना था कि ये मामले में सजाए मौत मिल सकती है, इसीलिए उनकी पूरी कोशिश और जोर था कि उनको सज्जाद को सजाए मौत दी जाए। हालांकि उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, उनको उम्र कैद की सजा फिलहाल सुनाई गई है। अब देखते हैं कि इसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करता है, जो सजा दी गई है उसका ज्यादा कड़ी सजा देने के लिए हाई कोर्ट में अपील करता है कि नहीं करता है, वो देखना होगा। लेकिन अब की स्थिति है कि मुंबई के सेशंस कोर्ट में इस मामले में उम्र कैद की सजा सज्जाद को दी गई है। उम्र कैद की सजा दी गई है। मुझे अच्छी तरीके से याद है साहिल, जब पिछली बार इसको गिल्टी फाइंड किया गया था, जब इसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए थे, तब पल्लवी के माता पिता का यह कहना था कि सजाए मौत से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसने विश्वास का कत्ल किया है। जी बिल्कुल, विश्वास का कत्ल किया है क्योंकि सज्जाद जो है वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था और मुंबई जैसे शहर में आपको पता ही होगा कि मेट्रो शहरों में आजकल बड़ी बड़ी इमारतों में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके भरोसे छोड़कर कई लोग वहां पर रहते हैं और खास करके पल्लवी की बात करें तो वो अकेली उस फ्लैट में रह रही थी और जाहिर सी बात है कि उस सज्जाद को लेकर उसको पहले से कुछ दिक्कतें थी कि जिस तरीके से वो बर्ताव उसके साथ कर रहा था उसको लेकर पहले से उसको दिक्कतें थी। लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि सिक्योरिटी गार्ड इतना ऐसा कदम उठाएगा और मामला हत्या तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी गार्ड एजेंसीज को लेकर काफी उसके बाद सवाल उठाए गए थे कि जो सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं उनका बैकग्राउंड चेक होता है कि नहीं होता है, उन पर कैसे विश्वास रखा जाए। इन चीजों को लेकर मुंबई में खास करके काफी इसको लेकर बातें हुई थी और इसीलिए ये मांग की जा रही थी कि हालांकि सज्जाद की जो वकील थे उनका ये कहना था कि 23 साल की उम्र थी, वो यंग है। बहुत शुक्रिया साहिल इस जानकारी के लिए आपका।